नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारा स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ काजड़ा गांव के अंदर। काजड़ा गांव के अंदर अभी आदमपुर हल्के के अंदर गांव आवे है और इलेक्शन आने वाला है, बाई इलेक्शन है। तो किने जितावे है किने हरावे है, बात चीज़ा पर आप बात करांगा। अपने सागे ताऊ है। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। के नाम थारो? धन सिंह। के काम कराया करो? के काम बना, काम तो क्यों बना कोने, बाकी खेती बाड़ी का करा भाई। खेती बाड़ी हो करो। अच्छा, यूँ बताओ, अब कल इलेक्शन आने लग रहे हैं, थारे गांव की के हवा तवा है भाई? ये बताएं क्या में बेरा कोनी न्यू बेरा कोनी, किसने तो वोट देवेंगे और कौन खड़िया हुआ सामने तो नहीं बेरा कोनी। जो विधानसभा का चुनाव है नहीं, आगे बारे में पूछूं। कुलदीप बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ किन मानो कौन खड़े हो सके है, कौन जीती कौन हारी? भाई बेरा तो कोनी, इसके सामने खड़िया कौन होगा? ठीक है, तो कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है आदमपुर। आज तक कुलदीप बिश्नोई ने कोई हरा क्यों कौन पाया हुई एरिया में? भाई चौधरी भजनलाल जी काम करे और वो इसमें सैको नहीं। ठीक है, तो चौधरी भजनलाल के कारण जीता है यो। ठीक है, तो दूसरा कौन बंदो है जो कुलदीप बिश्नोई ने टक्कर दे सके है आदमपुर हल्के के अंदर? कोई पार्टी, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या इनेलो है, कौन है उसके? भाई मैं तो खेत में रहूँ, मन बेरा कोनी कौन खड़ा हुआ है इसकी टक्कर में। हाँ सुना है भाई कुलदीप है होया। कुलदीप भी कल आपके छोरे ने उतारा है भव्या ने। तो क्या लग गया कि जो सपोर्ट कुलदीप बिश्नोई ने मिला है वही भव्या ने मिली या कम मिली? भाई हो सके से कम भी हो जाए, क्योंकि भव्य टाबर है और कुलदीप भाई कुलदीप ही है। ठीक है, अपने साथ और युवा भी है गांव का। के नाम भाई? जब कौन नाम है? के काम करा करो? बस कुछ नहीं, गाड़ी चलाया। किसी गाड़ी? बड़ी गाड़ी। ट्रक? ट्रक। हैवी लाइसेंस? एवलेस। किसो रूट चल रहा है? लुधियाना टू बेंगलोर। तो फिर आज गांव में छुट्टी पे? बस ये बारिश की टाइम चल रही, काम धंधे मंद है, इस करके गाँव में अच्छा अच्छा, तो गाड़ी अपनी खुद की है कि किराए पे? चलाए करा। चलाया करो, ठीक है। अच्छा यूँ बताओ, तारो जो काजला गांव है, इनको धाम है, इनकी थोड़ी हिस्ट्री बताओ। भाई कादला धाम तो ट्रस्ट है, इसमें मतलब गांव का तो कोई सहयोग को ट्रस्ट तो है, लेकिन बनी क्यों कर रहे हो? और कुछ इनकी हिस्ट्री भी है या सीधो ही मतलब वैसे कि मंदिर बना दिया? नहीं। मंदिर बना दिया, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हैं? अच्छा, वैसे इसकी हिस्ट्री कुछ हो नहीं, गांव का इसमें कोई सहयोग को नहीं। गांव के तो डेरे एक दो मंदिर में है, बाकी इसमें मतलब बनिया बुनिया का ज़्यादा जाओ। ठीक है, तो इलेक्शन आने लग रहे हैं अपने अभी। कुलदीप बिश्नोई को गढ़ है आदमपुर, आज तक ये गढ़ टूटे क्यों को नहीं? ये तो देखो जी, वो चौधरी भजनलाल जी की करामात है। मतलब लहूरों को रूट पर 10-10, 15-15 मिनट में बसाई सर्विस थी, उसका चलना तय, मतलब भजनलाल जी का चलना तय कुलदीप बिश्नोई का है। वैसे हूँ ईब का है, बेरा पड़ जाए इलेक्शन में इतनी कुलदीप बिश्नोई ने भजनलाल के उस देवा है नहीं। ये बिश्नोई भाई बैठे हैं सारे, भजनलाल जी थे, वे सुख दुख में शामिल होए करते। ये इलेक्शन के टाइम में कुलदीप बिश्नोई तो पूरा हुआ है, नहीं तो पहले किसी को संभाला ही को नहीं। ठीक है, उसमें चाहे भव्य हो चाहे कुलदीप हो, मतलब भजनलाल जी का साथ में चल रहा है सिस्टम। हाँ, तो अभी भव्य वगैरह इलेक्शन का टाइम है, कोई आया है मतलब इनेलो हूँ या बीजेपी हूँ, कांग्रेस हूँ, कोई पार्टी कोई गांव के अंदर दौरा करने आया हो? अभी तक कोई को नहीं आया। वो एक नेल्लो वाले तो आए थे चौक में, उस दिन भी इतने आदमी इकट्ठे को नहीं हुए, मतलब माहौल सही सा बनया नहीं खास। ठीक है, तो अभी जो मेन बात आवे है कि काम के हुआ था गांव में पिछले 5 साल में, 10 साल में, या इलेक्शन के टाइम पे ही सारा नेता आवा या बीच में भी ये चक्कर मारे? ना, इलेक्शन के टाइम पर बीच में कोई नहीं आंदा। ये तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो काम बन रहा है वो हमारा सरपंच की देन है। सरपंच हमारा कुल मिला के बहुत बढ़िया। ठीक है, सरपंची में भी काले कौन खड़े हो गए? सरपंच में तो बैकवर्ड में आ रही है, रिजर्व में आ गई। ठीक है, तो रिजर्व में कोई नाम है जो खड़ा? अभी तक तो कौन ही, थोड़े बहुत वो लग गए हैं, बाकी अभी लगते हैं सही डिक्लेयर को नहीं नु जिक्र तो भोगसे का हो जाए, पक्का पता नहीं लगा भाई कौन कौन उठे कौन कौन नहीं। ठीक है, गांव में कितनी समस्या है? हालगड़ी तो घनी समस्या जी है, देख लो कीचड़ की है, यो मैन वो है, पानी की ज़्यादा दिक्कत है। गर्मियों में तो बहुत ही किल्लत हो, टैंकर वाला पानी लेना पड़ा है। बिजली की भी समस्या रह जावा काफ़ी। ठीक है, बिल है, बिल मेरा पूरा गांव बिल भरता है यार, बिजली बिल्कुल कम रहा है।
कम रहे। हाँ बिल्कुल। तो जो मुख्यमंत्री की योजना है कि अगर पूरा गांव बिजली को बिल भरे तो बाद 24 घंटा लाइट मिले भी सुविधा को नहीं मिलने नहीं नहीं, वाली। 24 कहाँ जी, 10 घंटे भी नहीं मिलती लाइट है, 24 तो बहुत हो जी। ठीक है, तो किसी पार्टी ने टक्कर में मानो हो, कांग्रेस टक्कर दे सके है, कांग्रेस में किसा कैंडिडेट है, कांग्रेस में 3-4 कैंडिडेट है, जेपी हो गया या फिर संपत है, अशोक मंगाड़ियाला है, या फिर इनेलो है, इनेलो में राजेश गुदारा हो गया, राजेश गुदारा देश और आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का मैं भी चुनाव में हूँ। नहीं तो तो किसा कुलदीप बिश्नोई का या फिर राजेश का, इन दो यहाँ का और तो बाकी हो कौन। क्यों राजेश गुदारा भी पास से कई बार इलेक्शन में उठा उस करके ना, और ज़्यादातर तो कुलदीप का है। ठीक है, ये कारण मानो कुलदीप का वोट क्यों पक्का है? कुलदीप का वोट नू पक्का है जी, क्योंकि भजन लाल जी ने वो बतेरा सा काम कराया है। हमारे गांव इतना ना बड़ा कोई स्कूल मिलेगा, ना वाटर सप्लाई मिलेगी, मतलब भजन लाल की बहुत सी देन है। उसके कारण ही मतलब वोट पक्के है। ठीक है। भजन लाल जी ने काम कराया है, देखने को मिला है। जो भजनलाल ती रिस्पांस मिला था वो रिस्पांस कुलदीप ती मिला कि वो भगत भी मिलेगा वो response? ना ना, कुलदीप ती भी घाट मिलेगा। कुलदीप ती भी वो दे रहे हैं, क्योंकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग है जो भजन लाल जी ने मान्य करते हैं, उनका क्या था युवा मतलब, क्योंकि बड़े बुजुर्ग के माना उनका कहना था है। क्योंकि तो ना तो कुलदीप ना भव्य कौन सा है, सुख दुख में शामिल होते ही नहीं, वोट के टाइम पर आ जाए उनका यो तो काम है जी। इस करके इसी टक्कर नहीं मिलेगी। अभी जो एक रिसेंट केस है कि जो सोनाली फोगाट है वहाँ करके यह बात बोली कि कुलदीप बिश्नोई को मर्डर में इन्वॉल्वमेंट हो सके। ठीक है, बिंगे बाद में बोला कि कुलदीप अपनी सफाई दो, कुलदीप बांग रह गया, और बिंगे 2 दिन बाद में जो बांगी सोनाली फोगाट की बहन है बाकवा कि मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, तो क्या लगे कि ये चीज़ में कोई सच्चाई है या फिर वोट लेने खातर और सारी चीज़ खातर ये बात बोली गई है? ये देखो जी, कुछ कह नहीं सकते वोट के लिए, वो है क्या कह सकते हैं, कुलदीप का हाथ है कि ना है, इस बार हम कुछ नहीं कह सकते जी। जब कुलदीप ने वोट मिलेगा तो भजनलाल के आधार पर मिलेगा। हाँ जी कहने का बिल्कुल, मतलब हाँ ये। ठीक है, कुलदीप के कितने कारनामे थे खुश भी, कितना समय कुलदीप ने दिया है और कितने काम करे। देखो जी 25 साल के हो गए, जब तक सौदी संभाली हमने तो कुलदीप का कोई काम सुना नहीं, इस तरह भी कराया है। ठीक, कुलदीप अपने बाई फेस से कौन देखे? ना बाई फेस तो सारे जी देख लीजिए, वैसे नु कोई काम करता नहीं देखा कोई रैली में। अपना क्या नाम भाई? जी संदीप संदीप, क्या काम करा करो? जी, मैं अभी हाल फिलहाल राष्ट्रपति कमांडो का फिजिकल मेडिकल फिट है और SSC जेल के 2 एग्जाम कराए थे मेरे। एक अच्छा, मतलब पढ़ाकू हो? ना जी, बस टाइम पास ही हुआ है। तो एग्जाम क्लियर कर दिया तो बढ़िया पढ़ने वाला हो जब भी हो गया। बस जी तुक्के भी लाग जाए कई बारी। तुक्का तो कौन लागे, देखो आज एग्जाम तुक्का कौन लागे? कुलदीप के लागने लाग रहे, तुक्के लागे, यार कौन सा काम कुलदीप करे? का तुक्का थोड़ी है वो, देखो तुक्का है जी। वो तो अगला की जनता को प्यार है, हर बार जनता देवे कौन सा तो प्यार है जी। अब जो बड़े बुजुर्ग है बीच बात ने समझ देखो नहीं, वे कब भजन लाल काम करे इसके बाद, तो उसके बदला पे कीमत भी तो दी थी, इसने वोट दिए थे। तो यह थोड़ी है कि एक बंदा अगर मेरे पिताजी काम करे तो उसके दम पे मैं हमेशा चलता रहूँगा, या थोड़ी है उसका मेरा पिताजी काम करे तो उसके बदला उसने कीमत मिली है। तो सीधी सी बात है। अभी की न मानना हो कि कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कौन खड़े हो सके हैं और कौन जीत टक्कर सके? दे सका अगर कांग्रेस की तरफ से आवे तो, कांग्रेस बाकी की और तरफ। कौन। और कुलदीप में ज़्यादातर गड्डियों इस तरह है कि कुलदीप बिश्नोई है तो जातिवादक वोट बहुत ज़्यादा है, और आदमपुर में लगभग बिश्नोई कारण ही कुलदीप जीता है। मेन मुद्दा ये है। ठीक है, हाँ, तो अभी तारा गांव की क्या समस्या मानो कि क्या समस्या काम की है सारी जो समस्या हल होनी है। चाहिए? मैं बताऊँ, ना तो कोई खेल ग्राउंड है, ठीक है, ना कोई बैठने के लिए बड़े बुजुर्गों के लिए चौक में कोई व्यवस्था है, ना बस स्टैंड पे। आप ये बस स्टैंड पे तो फिर भी ये 1-2 पेड़ वगैरह है, अगले बस स्टैंड पे जाओगे उधर अगर थोड़ी बारिश आ जाए तो खड़े होने के लिए जगह नहीं है। दूसरी 2 बात बस स्टैंड है, है तारे गांव में? हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात है, हमारे गाँव का स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, ठीक है, तो इसको बहुत बार हमारे गांव की लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं, तो इधर ये बहुत बार डिमांड की है हमने कि ये 12th तक किया जाए। 12th तक छोड़ो, 10th के भी टीचर अवेलेबल नहीं है इधर। अच्छा, हाँ, तो स्कूल का बहुत बुरा हाल है। अभी हमारे स्कूल में पहले कम से कम 700-800 बच्चे थे, अभी 130-135 बच्चे हैं। ठीक है। हाँ जी, एक अभी जो बात आई ही चित्ता की बात आई, सुनी? हाँ जी, जो सुनी। विदेश से चित्ता मंगवाया हाँ जी, हाँ, सुनी। और बिंगे बाद में मीडिया द्वारा खबर चलाई गई, विपक्ष की या जो भी ही मीडिया द्वारा यह खबर चलाई गई कि राजस्थान वो जो चित्ता ले जा ये हिरण ले जागे और मध्य प्रदेश ले जाएगी। तो यह जो वास्तव में जी जो रियलिटी निकल के आई, मध्य प्रदेश सरकार या वन विभाग है बांगी तरफ भी नोटिस इसो लीगल नोटिस पे दियो कि भी कानूनी अपना जो
प्रॉपर परफॉर्मा आवे अंदर दियो कि इसी कोई बात ही को नहीं ना हमारी तरफ इसी कोई बात कही गई। और राजस्थान में जो सरकार है बांगे भी वन विभाग हो यही बात कही गई कि हमारे कने इसी कोई बात आई को नहीं, तो यह एक प्रोपेगेंडा फैलाया गए हो। तो के मानो कि यह जो कुलदीप बिश्नोई के खातिर के कुलदीप खुद बिश्नोई हो गए विरोध को नहीं करे, तो ये कुलदीप ने बदनाम करने खातिर बात ही या फिर विपक्षी कोई चाल ही या तने के लागे के बात ही में? कुलदीप तो जी गिरे हुआ आदमी, कोई इज्जत रही को इसकी धक्का करे 50 बारी तो यो मैं नेम करूँ, अब की बार ये हो गया तो मैं आगे चुनाव कर लड़ूंगा फिर आ जाए हो। नहीं जो इसके कोई जो बात है वो बताओ, जो चित्ता वाली बात है उसका बताओ। चित्ता वाली बात ये है जी, बीजेपी अपनी बात को दबाने के लिए कुछ भी कर सके। सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, सिंपल सी बात है, कोई भी नोटिस ये चेंज करवा सकती है। देश की फौज को चेंज कर दिया तो ये तो छोटा सा नोटिस है, किसी से भी चेंज करवा सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। बाकी हकीकत हो सकता है ये, क्योंकि तो बिश्नोई समाज जो है, बिश्नोई समाज जो है बांगी भावना आहत वही वहाँ चीज जाऊँ कि जो हिरण है, हिरण एक बिश्नोई समाज की आस्था को प्रतीक है, ठीक है। और कुलदीप बिश्नोई भी टाइम में विरोध कर दियो, लेकिन विरोधी पार्टियां जो है बेकवे कि कुलदीप या करवाई है जो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुलदीप बिश्नोई अगर आदमी होते तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, इनका बिश्नोई मंदिर है अपने हिसाब में, उसमें कुछ टाइम पहले प्रधानी के चुनाव हुए थे, तो जो बंदा चुनाव में जीता था वो कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में नहीं था। तो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी दादागिरी दिखा के उधर उस बंदे को प्रधान नहीं बनाया, अपना कोई बंदा जो चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ था उसको प्रधान है। आप ये बिश्नोई समाज से बैठे हुए आप इनसे पूछ भी सकते हो, ठीक है, ऐसे तो काम कर रहा है ये बंदा, ठीक है। तो अभी कौन टक्कर दे सके तारे हिसाब? अगर कांग्रेस की साइड से आए तो जेपी टक्कर देगा, और दूसरी पार्टी? और दूसरी पार्टी मुश्किल है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े सीएम आए, तो क्या उनका प्रभाव कुलदीप के वोटां में पड़ेगा? मैडम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे युवाओं का दबदबा थोड़ा कम है अपने आदमपुर तहसील के अंदर, और बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा है। तो बड़े बुजुर्ग क्या है कि जो पुरानी चले आ रहे हैं ना राजवंश के तरफ से, मतलब कि जैसे भजनलाल जी थे, अब उनके लड़के, तो उन्हीं को ज़्यादा फोकस में लाते हैं चुनाव में। तो जो जानते नहीं है, अगर युवा जो है वो तो जानते हैं कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अब बड़े बुजुर्ग तो बोलते हैं कि भजनलाल ने काम किया था, अरे तो उसके बदले वोट भी तो दिए थे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब उस भजनलाल के नाम पे ये उम्र पर थोड़ी नहीं जीत सकता, ठीक, सोचना चाहिए। तो अपने साथ और भी गाँव का है वहाँ भी आप बात कर रहे हैं, के नाम है जी थारो? विपिन 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 थोड़ा जोर बोलो। विपिन रोटी कौन जी में आगे? हाँ जिम्मेड़ी है, जी में आगे के काम करा करो? खेती बाड़ी करो, ठीक है। तो अब कड़ा यूँ बताओ, इलेक्शनों के हालचाल है, कौन जीत ही कौन हार ही के लागे है, कौन टक्कर दे सकते कुलदीप बिश्नोई ने? कोई कौन देश का कुलदीप कोई कौन दे सके के कारण मानो आज तक जो गढ़ है वो कुलदीप बिश्नोई को टूट क्यों कौन पायो? और टूटा भी को नहीं, वही करा लोग है, टूटा को नहीं। तो इतना ओला क्यों बोलो हो? टूटा कोई नहीं ओला के बोलना, लुगाई लड़ाई तो नहीं होगी ना लड़ाई करिया करेंगे कितने कहते दिवे बीजेपी जोर को बोल के तो रोटी कौन दे माथे ना। ठीक है। तो तारे गांव की क्या समस्या मानो? हमारा गाँव में कोई समस्या को नहीं, कोई समस्या को नहीं, कोई समस्या को नहीं। ये तो क्या हमारे स्कूल की समस्या है और है थाने टाबर कौन दे मास्टर के हेड मास्टर आ जाते हैं। जब मैं 2 साल का वेल में घाल दिया स्कूल में करी के सरकार की हाँ बात ठीक बोली कि गांव का जो है खुद ही प्राइवेट स्कूल में भेजे है, तो स्कूल तो बंद हो मास्टर के ग्रे में बच्चा के कत्ता वो हुआ है। अच्छा बच्चा कम हो गया है, कितना बच्चा है? टोल बन जाए तो छुट्टी बजना कितना बच्चा है? घना ही है बच्चा तिंग में ये उरे देखा कतार भी तू लागर गांव तक कतार कौन टूटे बच्चा है। सरकार मास्टर कौन देने लग रही मैं बताऊं कने। अच्छा, पढ़ाई भी ए पढ़ावा 2-3 है टीचर है, ये तेरे क्लास ही कौन लगा सके पूरी टावरा में, क्यों करवा बताओ। तो इलेक्शन में यूँ बताओ तारे गांव का क्या काम होना चाहिए? अगर कोई भी जीता है, एमएलए बने, जो भी तारे गांव मतलब आदमपुर हल्का बने, तो क्या काम थे मानो इलेक्शन के बाद तुरंत होना चाहिए? काम होना भी हो रहा तारे गांव की समस्या? हमारे गाँव में कोनी हुआ, अभी कुछ भी जो होना भी हो लिया, और जीत ही हुई, कम भी कोनी हुआ, रोई जीत ही। अच्छा, बस आई है। नहीं तो उम्मीद तो है नहीं थाने भी कि ये काम होना चाहिए या इस समस्या को समाधान होना चाहिए? समस्या हाई को नहीं, सारी मेट रखी है, कोई समस्या को नहीं था। ठीक है। और थारो के नाम है जी? आनंद आनंद, हाँ जी। अच्छा, तो यूँ बताओ इलेक्शन में कड़ा कुलदीप बिश्नोई ने कौन टक्कर दे सके? जो उड्डो आज तो भी कौन जीत सका जी? कौन जीत सके? मत बली कौन? कारण क्या मानो? कारण काम करे से पिताजी का, अच्छा, चौधरी साहब का, तो ये कड़ा भव्य को नाम आने लगा, एक भव्य ने खड़े होकर है दूसरा ही पत्ता। ठीक है। तो ये सारी उम्र मैंने भजनलाल के नाम पे वोट दिया था क्या ना? मैं तो दे जाता जी आता हमारी औलाद तक है। अच्छा, तो यूँ बताओ थारे गांव में क्या समस्या लगे था ना जो बाजू कोई समस्या को नहीं, समस्या पानी की है,
जो 15 दिन चालिया करदा ओम प्रकाश चालिया ने 7 दिन कर दी, 21 दिन बंद कर दी। पानी की समस्या हमारे बाकी परमात्मा बरसे बाब समस्या को तो किसी पार्टी है जो समस्या को समाधान कर सके? कुलदीप कर सका जी, और कोई पार्टी सब आ रही, चुटालाल हुड्डाल फुड्डाल खट्टर फटर सब आ लिया। ठीक है। राम राम जी, थारो के नाम है? सिमरान के काम करा करो? काम तो मैं तो के करूँ भी इस तरह वर्षी शादी कोई करो। अच्छा, अचर बर्थ ही लगा रखी है कहीं तो हैं? और लगा कौन थे के लोगे? हाँ तो ये तो थारे खिलाफ चैंपियन कौन है चरबर में? खिलाफ कौन हो? मेरे खिलाफ कोई नहीं। कोई को नहीं के गांव का इकलौता चैंपियन होते हैं। खिलाफ अपने कौन हो? ठीक है। सरपंची का चुनाव आने लग रहा है, सरपंची में किन खड़ो करो, किन जिताओ, के करो? सरपंची में देखो रजरम में है, वो आगे सलूक की बात है, कौन खड़ी हुई कौन नहीं हुई, नहीं तो कोई चुनाव कद हो जाएगा? चुनाव तो अभी डिक्लेयर हुई है जिताई तो सीट। अच्छा डिक्लेयर हाँ, तो तारी एससी कैटेगरी में आई है तारी। तारीख तो कौन रखी थी? तारीख कौन रखी है? हमारे तो मेरा धर्म में है। हाँ तो मैं देखूँगा किंग को सलूक बने कौन खड़ी हो गए। ठीक है। किंग फिर वोट कोई हिसाब होती कि किंग जहाँ समझ। ठीक है। खैर बाकी में तो हूँ है कि और से कि नहीं वोट दे जो कोई काम कौन करेंगे। अरे वो है हमारे कुछ ये करने जतरे आदमी कर ले। तो यूँ बताओ, ये कल जो सोनाली फोगाट वाली घटना हुई, सोनाली फोगाट है घर का बोलिया भाई मैं मर्डर में बोला कुलदीप को हाथ है, कुलदीप आपकी सफाई दो। फिर कुलदीप जाके भी तो मतलब गंगा जल चकली हो या जो भी इतना बात आने लग रही है कि मेरे कोई हाथ को नहीं। और भी 2 दिन बाद में जो है वह बांगी सोनाली फोगाट की बहन है वह बोली भी मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ। ठीक है। तो क्या लगे कि भैया राजनीति है या चीज़ों में कोई सच्चाई है? नहीं तो खड़ी कर निर्दलीय में हुई। सोनाली फोगाट आपका बोली मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, मतलब इनकी बहन जो है रुकेश नाम है। नहीं तो किसी पार्टी में हुई बा वो तो बात जाने तो वही खड़ी है बाबर के करे। अच्छा, तो किसी तो पार्टी में खड़ी के मानो कि राजनीति हुई या क्या हुई? राजनीति वाली बात है और के कोई तरह नहीं बिना तो शहरों उल्टी का फोगाट वोट दराबार को दिख तो बीजेपी की पार्टी है, वो बीजेपी मिल रही है भी इन तो वोट दिरावारेंगे तो। और एक जो चित्ता वाली बात आई ही कि चित्ता या हरांग खातर जो बोले राजस्थान हिरण भेज ही सरकार भाजपा का वह है, बिंग बाद में सरकार खुद स्पष्ट करो भी ना तो मैं हिरण मांगे और ना कहने दिया मैंने ना मेरी कोई इसी बात चलाई। तो क्या मानो कि विपक्ष की साजिश ही या में कोई सच्चाई ही क्या मानो? मैं सच्चाई है कि वो चित्ता चाहता ले और हिरण काम है नहीं, वो तो गलती है। फिर हिरण काम करे हिरण की बात ही कौन चल रही है जबकि काम करे चैनल खबर चला दी के बाद में फिर मुकाम में साथ करी उपराष्ट्रपति आयो भी हो तो बात भी चलती पर इसो काम नहीं हुआ। वो मजहब है वो विष्णोई समाज बहुत धर्मी समाज है। इनमें खेलड़ी की खातिर 363 आदमी जान दे दी जो कोई जीव ने मार दे तो तेरे वो बिल्कुल मारने कौन देंगे। तो मतलब जो बिश्नोई समाज की भावना आहत तो ये चीज़ हूँ ये बाद में कुलदीप खुद स्टेटमेंट दी कि यह सारी जो है इतनी कोई बात ही कोने नहीं या इतना कोई बात चल ही को नहीं, विपक्ष की साजिश है। तो आप बात सही मानो थे? कुलदीप गलत को नहीं की भाई साथ से बात करे ठीक है। तो अपने और भी भाई साहब आ रहे हैं, आ जाओ जी आ जाओ थे भी आ जाओ, आओ जी आओ। तो गांव का कुछ और भी काफ़ी सारा जो लोग अभी आ रहे हैं, आ जाओ जी इधर आओ, थोड़ा बैठ जाओ, आप कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है जी थारो? घनश्याम शर्मा। क्या काम कराया करो? मैं सीएम मंडो एमिनेट पर्सन हूँ आदमपुर हल्के। ठीक है। तो अभी इलेक्शन आने लग रहा है आदमपुर हल्के का, कुलदीप बिश्नोई को गढ़ माने जावे है, आज तक टूटे क्यों को नहीं? देखो आदमपुर हल्का चौधरी भजनलाल जी का एक परिवार है। ठीक है। उनका एक विशेष नाता है आदमपुर हल्का से। लेकिन अब कुलदीप जी बीजेपी में शामिल हो गए, अब और भी ताकत बढ़ गई उनकी। ठीक है। तो अब टूटने वाला भी नहीं है ये गढ़। चौधरी कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई जो भी चुनाव लड़ेगा भारी बहुमत से जीतेंगे। इलेक्शन को टाइम है, अभी नेता को तरह आने जानो लग गयो कि कौन लग गयो, बाकी तो दिन में लगे शक्ल कौन दिखाता होना, अभी चक्कर काटने लगे कौन लगे कोई? देखो भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जब उनकी सरकार हो चाहे ना हो
हर समय फील्ड में रहती हैं। ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, तो हमें हर समय काम दिया जाता है भी फील्ड के अंदर ये करो ये करो, तो भारतीय जनता पार्टी ही रहती फील्ड में। बाकी तो समय के वो के बरसाती मेंढक है। अब हुड्डा साहब है, दीपेंद्र हुड्डा है, जो भी है, जेपी है, जो भी आते हैं वो अब आदमपुर उपचुनाव आया तो आए हैं, नहीं मान ले बीच में नहीं आते कभी भी। कुलदीप बिश्नोई स्टेटमेंट दी कि हुड्डा जितना चक्कर मारी आदमपुर के अंदर इतना हमारा वोट बढ़ी। बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है। कारण बतायो कि जगह टाइम सरकार भी टाइम काम को नहीं करे, अभी वोट मांगने आ गया, तो ये चीज़ ने कितने सही मानो कि? बिल्कुल सही बात है ये। जितना ये विपक्षी लोग यहाँ आएंगे उतनी ही आदमपुर की जनता इतनी जागरूक जनता है कि वो समझते हैं कि ये लोग अपने मतलब स्वार्थ के लिए आते हैं। चुनाव जब उपचुनाव होता है या चुनाव होता है तभी आते हैं ये लोग, लोगों को बरगलाने के लिए। लेकिन यहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि वो सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग प्रभावित हैं। मोदी जी ने जो काम किए हैं विश्व स्तर पर, तो सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने देश को कितना आगे लेके गए हैं। और अब कुलदीप जी बीजेपी में आगे, तो बीजेपी में यहाँ कोई भी मुकाबला नहीं है आदमपुर के अंदर किसी का। टिकट चाहे किसी को मिले, लेकिन बीजेपी ही जीतेगी भारी बहुमत से, 50,000 से ऊपर वोटों से जीतेगी। अभी 3-4 दिन पहले जो सोनाली फोगाट का परिवार है वहाँ की तरफ कुलदीप बिश्नोई पर बात कही गई कि कुलदीप बिश्नोई के मर्डर में शामिल है और भी 2 दिन बाद में जो रुकेश है वही बहन सोनाली फोगाट की वाकई कि मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, तो क्या मानो कि ये चीज़ में कोई सच्चाई है या फिर कुलदीप बिश्नोई ने बदनाम करने की साजिश करी? प्रचार है ये। अब तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं चुनाव में टिकट मिलने के लिए और चुनाव जीतने के लिए, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है और जनता के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी कि झूठे प्रचार में आने वाली नहीं है। ठीक है। एक जो विदेश में चित्ता मंगवाया गया है, आंख खातर बात चलाई कि राजस्थान हिरण भेजी और भेजी, झूठी बात है ये। बाद में कुलदीप बिश्नोई बात है, उस उद्यान के अंदर पहले से ही 22,000 हिरण पहले से है, बाकी दूसरे जंगली जानवर भी है। और ऐसा एक संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने ही ऐसा वो किया कि जैसे वन विभाग द्वारा ये बात, चूहा को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को शेर खाता है, ऐसा एक के ऊपर एक ये भगवान ने संतुलन बना रखा है। अगर ये कुत्ता या बिल्ली ना हो तो ये जानवर इतनी तबाही मचा दे, ये इसका कोई हिसाब कौन। जैसे कच्छ भुज के अंदर, गुजरात के अंदर जो ज़मीन बैठी है, वहाँ का डीएम एक आया था कांग्रेस सरकार में कि उन्होंने कुत्ते और बिल्ली को मरवा दिया और वहाँ चूहों ने इतना उत्पाद मचा दिया कि वो ज़मीन को इतना थोथा कर दिया नीचे से कि वो ज़मीन बैठ गई। और वन विभाग जो मध्य प्रदेश का है उनके द्वारा रिटर्न में जो स्पष्टीकरण दिया गया, उन्होंने बताया ये बात कि भी हमारी तरफ कोई भी मैं हिरण बांगो संरक्षण करा, ना कि वहाँ कोई शेर गए खाना हिरण वहाँ डाले नहीं गया। मेरा सवाल खत्म होने दो एक बार। बांगी तरफ हूँ बोलोगे हो कि मारे जो है हिरण को मैं संरक्षण करा, शेरा ने कुआन खातर कौन दे मानी, मैं खुद बचा के रखा और मैं माने पता है कि बिश्नोई समाज की आस्था को प्रतीक है, तो मैं इसो काम को नहीं कर सका। आई बात राजस्थान सरकार की तरफ बोली गई, जबकि विपक्ष ये चीज़ ने मुद्दा उठायो, तो इन विपक्ष की साजिश मानो हो या के मानो हो, क्योंकि जो खानो है शेर का चित्ता खातर वो या तो भैंस को मीट हो या बकरे को मीट हो, ये टाइप की चीज़ें दी जावे नॉर्मली जो पहले है बेबी, तो यह बात क्यों कर उठी रहने के लगे है और ये में विपक्ष की साजिश है कि विपक्ष की साजिश है, विपक्ष का दुष्प्रचार है सिर्फ ये। बाकी जो भी जंगली जानवर है वो एक दूसरे का भक्षण है, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है समुद्र के अंदर, ऐसा ही जंगल के अंदर होता है। तो ये संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे देश में चित्ते बिल्कुल समाप्त हो चुके थे, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि ये चित्ते इसलिए लाए गए कि 8 चित्ते नामीबिया से मंगाए गए हैं। तो इसमें कोई नया ना तो हिरण उनको परोसा गया है, ना कोई ऐसी बात है, सब झूठा प्रचार है ये। और ये एक ऐसा कोई भी सरकार होगी तो ऐसा करना ज़रूरी भी होता है। ठीक है, धन्यवाद जी। थारो के नाम है? शशिकांत शर्मा है जी। तो शर्मा जी क्या करा करो? मैं काजला मंडल अध्यक्ष हूँ जी। जो मंदिर है? नहीं, काजला मंडल बीजेपी का ही, जो 22 गांव मेरे अंडर में आते हैं। मेन बॉडी का मंडल अध्यक्ष हूँ। गाँव मेरा ठसका है। अच्छा, ठसका है। हाँ जी।
ठीक है। तो अभी यूँ बताओ आदमपुर या चलो काजला की बात करा, काजला के थे मंडल अध्यक्ष होता ने के समस्या लागे है जो ई टाइम पर काजला या ई मंडल की समस्या हल होनी चाहिए? समस्या तो देखो भाई साहब, जो हमारी जो सरकार है ना मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, तो हमारा एक मोटिवेट है सबका साथ सबका विकास। तो सभी को ग्रांट बराबर दी थी, सभी जगह विकास हुआ है। नॉर्मल समस्याएं आती हैं भी बिजली पानी की, तो इसके लिए हमारी सरकार तत्पर तैयार है। भी बिजली की समस्या थी वो भी पीछे से हमारा कैंप लगा था आदमपुर में, तो मंत्री साहब आए थे, तो उसमें सलूशन उसका हो गया है, पानी की भी पूर्ति पूरी हो गई है। तो और मैं बताना चाहूँगा कि हुड्डा साहब ने नज़रअंदाज किया हमेशा आदमपुर के लोगों के साथ, खिलवाड़ी किया है। और यही आम आदमी वाली पार्टी जो आगे यहाँ बता रही है भाई हम ये कर दें वो कर दें, पहले ये अपने गिरिबान में जाके देखे, दिल्ली में जाके देखे, पंजाब में जाके देखे। और अभी जो भगवत मान ने हमारे देश का सर झुकाया है, एक शराब के नशे में विदेश में जाके उनको फ्लाइट से उतारा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बात है। ये अभी की बात है जी, 5-7 दिन पहले की। अच्छा। हाँ, भगवत मान जी वो पंजाब के लोग वैसे हनीमून के लिए गए थे और उनको बोला भाई मैं आपके विकास के लिए जा रहा हूँ विदेश में। अच्छा, ये बातें भगवत मान ने बिल्कुल भाई ये बातें साफ हुई थी। भगवत मान जी का टाइम रैली करी ही एक बात बोली, बोला 107 नंबर पे ताला लगवा दूंगा। ना ताला तो कौन लग गया जी, ताला तो आदमपुर की जनता ही नहीं मारेगी। मैं अपना बात हूँ, हुड्डा कर आम आदमी पार्टी की मारेगी। बिल्कुल विकास होगा जी। मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, आदमपुर की जनता ने मन बना लिया है, सरकार के साथ जाएगी और अब की बार आदमपुर में कमल का फूल खिलेगा। दीपेंद्र हुड्डा दौरा करे हो और जो है बी टाइम कुलदीप की बात आई कि जितना ये दौरा करी उतना हमारा वोट बढ़ी। कुलदीप बिश्नोई खुदा बात कही, बोले जगह टाइम सरकार में अभी टाइम काम कौन करवाया, अभी काम करवाया। मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ भाई साहब, अगर किसी मनुष्य में अगर दिमाग है ना तो वो इस चीज़ को देख लेंगे। क्योंकि पहले हुड्डा सरकार में क्या था, पैसे का बैग भर के जाओ, रोहतक जाके बैठ जाओ, नौकरी मिल जाएगी। मेरे गांव में ही रोहतक के लगे थे, रोहतक के बंदे थे, उनके रोहतक में वोट थे, तो कनेक्टर लगे थे जी दोनों, और वो पैसे का बैग ले गए थे, लग गए और किसी ने नहीं मिला जी। आज की डेट में आप देख लो हर भर्ती में गरीब लड़के लगन लग रहे हैं। डी ग्रुप की देख लो, हरियाणा पुलिस की देख लो, कलर की देख लो। अगर कोई भी ये साबित कर देवे भी हमने किसी को 5 पैसे भी दिए हैं तो उसकी जुत्ती हमारा सिर है। और एक ऐसे हमारे मनोहर लाल जी हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई भी दाग नहीं है। पहला हिंदुस्तान हरियाणा का ऐसा सीएम है जिसके ऊपर अभी तक कोई भी दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपने वैसे बीजेपी का है, दोनों ही जो मंडल अध्यक्ष जो भी है। बात यहाँ पार्टी की नहीं है भाई साहब। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, यहाँ लगभग सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं। ग्राउंड यहाँ वो पहले नहीं, देखो आपको मैं बात बताता हूँ, आप किसी कांग्रेसी से बात करोगे तो वो अपनी कांग्रेस पार्टी की बढ़ाई करेगा, इनेलो की बात करोगे तो इनेलो की बढ़ाई करेगा, आम आदमी की करोगे तो आम आदमी करेगा। लेकिन हमने ग्राउंड की बात की और जो हमारा संगठन है, जो हमने काम किए हैं, अगर हमारी भी कोई भी बात झूठी हो तो आप आदमपुर विधानसभा में सर्वे कर रहे हो, जितने भजनलाल जी के बोर्ड लगे थे शिलान्यास के, वो आदमपुर के प्रत्याशी के लगे हैं, चाहे वो आज पार्टी में हो या ना हो। लेकिन बीजेपी यहाँ हमारा अभी तक बीजेपी का कोई विधायक नहीं जीता है अभी तक, लेकिन फिर भी सड़कें, लेकिन आप बिजली, पानी, नौकरी और चौधरी कुलदीप बिश्नोई के सभी से हमें बिल्कुल समानता का अधिकार दिया है और मिलता रहेगा। क्यों इसी हमें गर्व है कि हम इस पार्टी से जुड़े हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये है आदमपुर हल्के की जो गांव है काजला, बिंग के बारे में थाने थोड़ी बताने की कोशिश करी के हुआ है कि साइड में है। तारीख राय है कमेंटा के माध्यम में बता सको। अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।